पीएचई विभाग के डेली वेजर कर्मचारियों ने आज जम्मू में एक महारैली का आयोजन किया और अपनी रेगुलराइजेशन सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पीएचई चीफ इंजीनियर कार्यालय जम्मू से शुरू हुई इस महारैली में जम्मू संभाग के सभी जिलों से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कर्मचारियों के कारण सड़कों पर कई घंटों तक जाम बना रहा और कर्मचारियों को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिससे पुलिस कर्मचारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस अवसर पर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने कहा कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, पर सरकार की ओर से उनके मुद्दों को हल करने के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। रवि हंस ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन को अपने प्रदर्शन के बारे में 9 सितंबर को बताया था, पर प्रशासन के लापरवाह रवैये के चलते उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा और जम्मू के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रवि हंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उनके लिए करो या मरो की स्थिति बना दी है और जब तक सरकार उनकी रेगुलराइजेशन नहीं करती, वे इससे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और यहाँ के प्रशासन पर होगी। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। जैसे हमने 9 सितंबर को अनाउंस किया था कि 4 अक्टूबर को हमारी एक महारैली होगी जो तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें शामिल होंगे, वो हमने एक एलजी प्रशासन को संदेश दिया था कि हम चाहते थे कि हमें सड़कों पे उतरने की नौबत ना आए। एलजी प्रशासन 4 अक्टूबर से पहले हमारे मसलों का हल करे, लेकिन ये नेग्लिजेंसी है एलजी प्रशासन की कि 25 दिन तक एलजी प्रशासन सोया रहा, जिसकी वजह से आज हमारे लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे निकलना पड़ा। आज आप देख सकते हैं जो जाम लगा है उसकी प्रशासन, एलजी प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। हम कभी भी इस तरीके का कभी कोई वायलेशन एक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन पिछले 469 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली तरीके से, लेकिन एलजी प्रशासन अपनी जायज मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी 3 बार वादा कर चुके हैं। 11 नवंबर 2020 को और 10 सितंबर 2022 को एक कॉन्क्लेव के अंदर खुद एक्सेप्ट किया कि ये जो डेली वेजर हैं इनकी मांगे जायज हैं, और मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और इनका कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। लेकिन आज उसको भी 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, आज तक डेली वेजर को कोई भी फायदा जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मजबूरन डेली वेजर को सड़कों पे उतरना पड़ा। और एलजी प्रशासन के लिए और केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी है, डेली वेजर लगातार सड़कों पे उतरता रहेगा और अगर बच्चों सहित परिवारों सहित उतरना पड़ा, हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना किसी बात पे समझौता नहीं होगा। अगर एलजी प्रशासन चाहता है कि वायलेशन ही एलजी प्रशासन चाहता है तो हम उसके लिए भी डेली वेजर तैयार है। डेली वेजर मरने मारने के लिए तैयार है। अब किसी भी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।